अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि विंडोज़ जेन्युइन या विंडोज़ नॉन जेन्युइन में क्या फ़र्क है और विंडोज़ को रजिस्टर्ड करने का क्या फ़ायदा है और विंडोज़ को रजिस्टर्ड करने की फ़ीस कितनी है, कितने पैसे लगते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या उसके कोई बेनिफिट्स भी हैं अगर हम रजिस्टर्ड वर्जन यूज़ करें विंडोज़ का, या अगर हम नॉन रजिस्टर्ड वर्जन यूज़ करते हैं तो क्या हमें नुकसानात देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल, क्योंकि अक्सर लोग लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन होता है लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप फिर भी वो यूज़ करता है अगर वो स्टूडेंट है या कोई भी रिसर्च वर्क करता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसमें एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत आप विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं या आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं या आप लिनक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है। ठीक है, तो इसीलिए हम बार बार जो नाम लेंगे वो विंडोज़ का लेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, विंडोज़ जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और दुनिया का सबसे मकबूल तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया के 90% कंप्यूटर्स पर विंडोज़ ही यूज़ होता है, यानी इतना ज़्यादा मकबूल है कि हर 100 में से 90 कंप्यूटर जो है वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो विंडोज़ का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है उसका नाम उन्होंने रखा है विंडोज़ 10 यानी कि उसका वर्जन है। और ये सिलसिला शुरू हुआ यानी विंडोज़ 85, उसके बाद फिर विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000 जिसे विंडोज़ मिलेनियम का नाम भी दिया गया, उसके बाद विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 8, सॉरी मिस कर गया, विंडोज़ विस्टा, यानी XP के बाद विंडोज़ विस्टा के बाद विंडोज़ 7, विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 8 और आखिर में अब यूज़ कर रहे हैं हम विंडोज़ 10। तो ये तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया विंडोज़ के हवाले से। अब बात करते हैं कि रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड का क्या फ़र्क है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है और भी काफ़ी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैसे कमा रही है विंडोज़ और ऑफिस से कमा रही है। तो विंडोज़ का जो रजिस्टर्ड वर्जन होता है वो आपको ख़रीदना पड़ता है, आपको उसके पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ 10 की जो इस टाइम फ़ीस चल रही है, जो उसके पैसे चल रहे हैं, जो वो लेते हैं, विंडोज़ 10 होम के 12,000 पाकिस्तानी रुपीस और जबकि विंडोज़ 10 प्रो के 20,000 पाकिस्तानी रुपीस, जो कि आजकल यानी राउंड अबाउट, इसके थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, राउंड अबाउट आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे इसको ख़रीदना चाहते हैं रजिस्टर्ड वर्जन, तो आपको 12,000 विंडोज़ 10 होम का और 20,000 विंडोज़ 10 प्रो का आपको पे करना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि जिसकी जो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है और वो रजिस्टर्ड वर्जन ही यूज़ करते हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस मौजूद हैं कि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड वर्जन या जिसे कहते हैं कि विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन आप यूज़ करें विंडोज़ को, उसको क्रैक करें, तो आपके ख़िलाफ़ केस चल सकता है, आपको जवाबदेह होना पड़ सकता है कानून नाफिज करने वाले अदारों को। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं, बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं वो विंडोज़ का नॉन जेन्युइन वर्जन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि लॉस कोई मौजूद नहीं है तो इसलिए काम चल रहा है। तो मैं इसको इनकरेज नहीं करूँगा, इसकी हौसला अफजाई नहीं करूँगा। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लाजमी इसका रजिस्टर्ड वर्जन ख़रीदिए। अच्छा, अब रजिस्टर्ड वर्जन के फ़ायदे क्या हैं। पहले तो मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया कि क्या चीज़ होती है रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड वर्जन में डिफरेंस क्या है। अच्छा, रजिस्टर्ड वर्जन के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप परचेज़ करते हैं विंडोज़ का कोई वर्जन, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जो मिलेगा, जो कि नॉन रजिस्टर्ड वर्जन में आपको नहीं मिलेगा, वो ये है कि आपको रेगुलर विंडोज़ की अपडेट्स मिलेंगी। अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको विंडोज़ की अपडेट नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब आप पे करते हैं बाकायदा, और तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप
ऑनलाइन उनके सर्वर्स के साथ सिंक करके जो भी नई अपडेट्स आती हैं वो आप वसूल कर सकते हैं और अपनी विंडोज़ को बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई नया वर्जन आता है तो उसके बाद उसकी अपडेट्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जो भी उसमें कमियां होती हैं जिसकी वजह से उसमें कुछ सिक्योरिटी लूप होल होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वक्तन फ़वक्तन जो माइक्रोसॉफ्ट है या कोई भी कंपनी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है उसको उसके पैचेस, उसकी अपडेट्स जो है वो साथ साथ आपको ऑनलाइन मिलती रहती हैं, जिससे आपके जो कंप्यूटर में सिक्योरिटी रिस्क होता है वो मिनिमम हो जाता है और ये चांस बहुत कम हो जाते हैं कि कोई आपके कंप्यूटर में आपके डाटा को हैक करे या आपके डाटा को नुकसान पहुंचाए या आपके कंप्यूटर में जो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस आते हैं उसके अगेंस्ट आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, जो कि एक रजिस्टर वर्जन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन ये बेनिफिट तब मिलता है जब आपका रजिस्टर वर्जन और अपडेट करें, आपको इंटरनेट के साथ साथ आपको अपडेट्स मिलती रहें, और वो तब मिलेंगी जब आप रजिस्टर वर्जन यूज़ करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉन रजिस्टर वर्जन को अपडेट करें, साथ साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ही आप नॉन रजिस्टर वर्जन को अपडेट करने की कोशिश करेंगे उनको फ़ौरन पता चल जाएगा और वो आपकी विंडोज़ को जो है वो ब्लॉक कर देंगे या डीएक्टिव कर देंगे और आपकी विंडोज़ के काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि अगर आप रजिस्टर वर्जन यूज़ करें। और एक और बेनिफिट जो मिलता है वो ये है कि जब भी कोई अगला वर्जन विंडोज़ का नया मुतारफ़ करवाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से, तो पहले से जो यूज़र्स मौजूद होते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए बहुत कम पैसे पे करने पड़ते हैं, यानी कि वो अगले वर्जन में बिल्कुल थोड़े से पैसे पे करके शिफ्ट हो जाते हैं। और सम केसेस में कभी कभी तो उनका मूड हो तो वो आपको फ्री ऑफ कास्ट अगले वर्जन पे शिफ्ट करवा देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे कि विंडोज़ 8 वालों के लिए जो अपडेट थी या अपग्रेड था वो फ्री था। विंडोज़ 8 के बाद जब विंडोज़ 10 आई है, यानी कि विंडोज़ 8 वालों ने जब 10 पे माइग्रेशन की तो कोई किसी किस्म के चार्जेस उनको नहीं देने पड़े और वो फ्री ऑफ कास्ट माइग्रेट कर गए विंडोज़ 10 पे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इतने ज़्यादा पैसे 20,000 रुपये हम कैसे दे सकते हैं? 20,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सलूशन बताने लगा हूँ। जैसे कि अब आप समझ तो गए होंगे कि रजिस्टर विंडो का फ़ायदा कितना ज़्यादा है। तो अब इसको हासिल करने का मैं बड़ा आसान तरीका बताने लगा हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर है और दोनों में रजिस्टर्ड वर्जन यूज़ मैं कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड वर्जन चल रहा है, विंडोज़ 10 प्रोफेशनल है मेरे पास। तो वो मेरे पास कैसे आई फ्री ऑफ कास्ट, मैंने कैसे उसको अवेल किया? वो ऐसे अवेल किया कि मैंने जब लैपटॉप ख़रीदा तो लैपटॉप में पहले से कई ऐसे पैकेज दिए जाते हैं कि उसमें, यानी कि उसमें कह लें कि पैकेज में ये शामिल होता है कि जी बाकी स्पेक के साथ साथ विंडोज़ 10 भी इसमें मौजूद होगी और पहले से प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ 10 आपको मिलेगी या विंडोज़ 8 आपको मिलेगी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट आ रहा हो। तो वो कंपनी क्या करती है, वो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट को पे कर देती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप्स में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करते हैं तो वो काफ़ी कम पे करते हैं। लेकिन आपको एक वो मोटिवेशन देते हैं, एक लालच देते हैं कि आपको ये पहले से, यानी कि एक विंडोज़ 10 जो जेन्युइन है, जो रजिस्टर्ड है, वो मिलेगी। आप इसी लालच में उस कंपनी का लैपटॉप परचेज़ करते हैं, लेकिन आपको लैपटॉप भी मिल जाता है प्लस साथ में विंडोज़ 10 या विंडोज़ का कोई भी जो वर्जन होता है साथ में उस टाइम मौजूदा वो भी मिल जाता है रजिस्टर्ड वर्जन की सूरत में। एक तो ये तरीका है कि नया लैपटॉप लें तो दुकानदार से पूछें कि क्या इसमें विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल्ड है या विंडोज़ का जो भी वर्जन। नंबर 1 ये तरीका, मैंने इस तरह लैपटॉप में विंडोज़ को हासिल किया। नंबर 2 तरीका ये है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये मेरा कंप्यूटर है, ये HP का लेटेस्ट मॉडल है, Core i5 4th जनरेशन में मैंने लिया था। मज़े की बात ये है कि जब मैंने इसमें विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया तो मुझे बाद में पता चला कि इसमें, क्योंकि पहले से विंडोज़ 8 आई थी और विंडोज़ 8 की अपग्रेड फ्री थी, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के पास इसका जो बोर्ड का आईडी था, जो मैक एड्रेस था, वो मौजूद था। तो इस कंप्यूटर के अंगेंस्ट जब मैंने विंडोज़ इंस्टॉल की तो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होगी और रजिस्टर्ड भी होगी फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि पहले से जब ये कंपनी से बन के निकला था तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ विंडोज़ को इंक्लूड कर रखा था। अच्छा, जब जिस कंप्यूटर के साथ आपको विंडोज़ मिलती है, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, तो माइक्रोसॉफ्ट उस कंप्यूटर का रिकॉर्ड रख लेता है लाइफ टाइम के लिए। अब जब भी उस कंप्यूटर में विंडोज़ नए सिरे से भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके सर्वर को पता चल जाता है कि ये हमारे साथ पहले से एफिलिएट कंप्यूटर है, वो आपको फ्री ऑफ कास्ट यानी कि रजिस्टर्ड कर देते हैं, क्योंकि वो पहले से साथ एफिलिएशन होती है। तो मुझे नहीं पता था कि ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, थोड़ा बहुत यूज्ड, आपको पता ब्रांडेड कंप्यूटर बाहर से आते हैं, यूज़ आते हैं। तो जब मैंने इसमें विंडोज़ इंस्टॉल की तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि जब मैंने देखा कि मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद चेक किया कि ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रजिस्टर्ड कर दिया और उसने कहा कि ये आपका
हमारे साथ एफिलिएशन है, इसको हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं और अभी तक ये रजिस्टर्ड विंडोज़ इसमें चल रही है। तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि जो लेटेस्ट मॉडल होते यूज्ड हैं, जो लेटेस्ट होते हैं उनको ख़रीदें। वो आपको एक तो सस्ते मिलेंगे और उनमें फिर आपको इस तरह विंडोज़ कई बार फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती है और फ्री ऑफ कास्ट वो अपडेट होगी और फ्री ऑफ कास्ट वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। बात समझें, ये आपको मैं समझाना चाह रहा था आज की वीडियो में एक पॉइंट। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड विंडोज़ में सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, वायरस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा जो कमज़ोरियाँ होती हैं, जो लूप होल्स होते हैं जो कि दूर नहीं हुए होते, वो आपको यानी कि सामना करना पड़ सकता है अनरजिस्टर्ड वर्जन में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि काइंडली कोशिश करके अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रजिस्टर्ड वर्जन ख़रीदें। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो ऐसा ही कोई मेथड यूज़ करें जैसे कि मैंने यूज़ किए। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि इसके बारे में बताया जाए कि ये क्या है, कैसी है। और एक और आपको बात बता दूँ, कई दुकानदार कहते हैं कि जी ये देखें ये CD वाइट है, ये CD ओरिजिनल है, 300 रुपये की CD आपको दे रहे होते हैं कि ये देखें ये बड़ी खूबसूरत CD है, ये रजिस्टर्ड है, ये या 700 रुपये की CD है रजिस्टर्ड है विंडोज़ की, ये ले लें। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उनको बंदा पूछे कि 20,000 रुपये प्राइस है ऑनलाइन इसकी और की के साथ, और मिनिमम प्राइस 12,000 है विंडोज़ 10 की, तो आप 300 या 700 रुपये में कैसे देंगे? 2,000 में भी वो कहें तो कैसे देंगे? वो सिर्फ खूबसूरत CD दिखा के ये CD बड़ी खूबसूरत, ये ओरिजिनल CD DVD या DVD ओरिजिनल का मामला नहीं है। असल में उसमें जो डाटा होता है उसकी वैल्यू होती है। वो डाटा तो बेशक आपको ऑनलाइन कोई दे दे या USB में कोई दे दे, CD या DVD में तो डाटा होगा ना। असल वैल्यू तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की वो होगी, जो इजाज़तनामा होता है माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है कि ठीक है हमने आपको इजाज़त दी विंडोज़ की, ये फ़लाँ कॉपी, हमने इसके पैसे वसूल कर लिए और अब आप अपडेट कर सकते हैं हमारे सर्वर से जो भी नई अपडेट्स आपको मिल रही हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको गाइड करना चाहता था। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल असद अली TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली TV को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।